चुनावों से कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा संयोग जुड़ा है कि उसकी पार्टी से कोई अचानक से वोटिंग के दौरान मतदान की जब प्रक्रिया देश भर में चल रही हो, कोई अचानक से बुद्धिजीवी खड़ा हो जाता है और कुछ ऐसा बोल देता है जिससे पूरी पार्टी संकट में फंस जाती है। फिर लीपापोती होती है, तू भी चल मैं भी चल, तू भी लीप मैं भी लीपू, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं, जितना नुकसान होना होता है वो हो जाता है। कांग्रेस के पास इसकी सूची लंबी है। मणिशंकर अय्यर इसके पितामह कहे जाते हैं इस प्रक्रिया के। लेकिन अब जो कांग्रेस में विरासती सलाहकार हैं, मार्गदर्शक हैं, गंगाराम सत्यनारायण पित्रोदा, जिनका नाम अब विदेश में जाने के बाद हो गया था सैम पित्रोदा, उन्होंने एक नया विचार उछाल दिया। कहा अमेरिका में कोई मरे तो उसकी 45% संपत्ति ही उसके बाल बच्चों को मिल सकती है, 55% सरकार के खाते में जाएगी। बोले ऐसे ही फार्मूला भारत में भी होना चाहिए, ये फार्मूला अच्छा है और हम कांग्रेस सरकार में आएगी तो ऐसा करेंगे। अच्छा, पित्रोदा छोटे आदमी ने, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन ने, राहुल गांधी के घोषित मार्गदर्शक है, राजीव गांधी के लिखत पढ़त में सलाहकार थे, मनमोहन सिंह की सरकार में नॉलेज कमीशन के चेयरमैन रहे। छोटे आदमी हैं क्या कि जिनको नकार दोगे कि ये हमारे मोहल्ले के नहीं है? मोहल्ले के नहीं, ये तो घर के हैं, गांधी परिवार के। अब पित्रोदा ने बोला तो हंगामा मचना ही था। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में थे आज सुबह, उन्होंने छत्तीसगढ़ से ही एक सिक्सर मारा पित्रोदा के बयान पर, और उसके बाद तो फिर क्या अमित शाह और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब मैदान में उतर आए और कांग्रेस को घेर लिया। और मूल स्वर ये कि कांग्रेस आपके रहते, आपके जीवन काल में आप पर टैक्स लगाएगी और आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति पर टैक्स लगाएगी जो विरासत में आपके बच्चों को मिलनी है। अब कांग्रेस उसके बौद्धिक किस्म के उत्तर ढूंढ के ला रही है कि जी ऐसा है और वैसा है। और पहले तो ये कहा भाई पित्रोदा कौन है, पित्रोदा की बात का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की बात है, लेकिन लगा कि जब नहीं पित्रोदा और कांग्रेस तो फेविकोल का जोड़ है। पित्रोदा कोई 24 अकबर रोड वाले आदमी थोड़ी ना है कि पार्टी ऑफिस में बैठ के वहां कैंटीन में चाय पी रहे। वो 10 जनपथ वाले हैं, 10 जनपथ वाले। तो पित्रोदा को अलग कैसे करो? इसलिए फिर जब पित्रोदा का भी औरा देखा तो कांग्रेस के नेताओं को कहना पड़ा, हमारे जैसे हजारों लोगों के गुरु मार्गदर्शक सैम पित्रोदा जी। उनको लगा गुरु ऐसा ना हो कि पित्रोदा नाराज हो जाए तो हमारा तो कांड हो ही जाएगा। लेकिन देश भर में एक चर्चा छिड़ गई कि क्या ऐसा कोई कानून लाना चाहती है कांग्रेस, और अगर नहीं तो फिर ये बेवक्त की शहनाई क्यों बजाई गई? क्या कांग्रेस के पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता है कि चुनाव के दौरान भाषण में कोई रिवाइंड का बटन नहीं होता? और जो रिवाइंड का बटन तो भाषण में कभी नहीं होता, वाणी में आपने बोला और बात गई नीचे तक। हालांकि आप इतने बड़े आदमी नहीं कि आपकी बात इतनी नीचे तक चली जाए, लेकिन आपकी बात नीचे तक पहुंचाने में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता लग जाएं तो फिर वो बात समझ लीजिए भारत के कोने कोने में पहुंच जाती। अब झेलिए, अब लीपिए और पोतिए, अब मन भर लीपिए पोतिए। चुनाव कैसे कैसे रंग ले रहा है। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस शरिया का शासन चाहती, शरिया कानून लागू करना चाहती है।
हिंदुओं के बीच में विभाजन करना चाहती है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, इनका संवैधानिक अधिकार उसको काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। ये बात भी छोटी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कद का नेता अगर ये कह रहा है मंच से कि कांग्रेस शरिया का शासन चाहती है, शरिया कानून लागू करना चाहती है देश में, तो ये बात भी गहरे तक जा रही है, नीचे तक जा रही है। इन झंझावातों के बीच में फंसा है चुनाव, और इसी सब चुनाव के बीच में एक फैसला अखिलेश यादव ने आज ले लिया कि अब कन्नौज से उनके भतीजे तेज प्रताप यादव यानी तेजू यादव नहीं, खुद अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने फैसला किया कि हम खुद मैदान जंग में चलेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि यही इनका असली प्लान है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान। संपत्ति और मंगलसूत्र वाले बीजेपी के जाल में उलझी कांग्रेस भी इसे किसी भी हाल में कुतरने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस को अपनी जन्मपत्री भी दिखवानी चाहिए। एक ही हादसा बार बार चुनाव दर चुनाव हो रहा है, चेहरे बदल रहे हैं। कभी दिग्विजय सिंह हैं, कभी सलमान खुर्शीद हैं, कभी कपिल सिब्बल हैं, कभी मणिशंकर हैं और कभी पित्रोड़ा। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ऋचा राजपूत, भारतीय। भरे चुनाव में जब एक चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार समाप्त होना है, उस समय ये ज्ञान का आलोड़न करना राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के उतने बड़े सलाहकार को क्यों जरूरी लगा कि अमेरिका में कौन सा विरासत कानून है और वो अच्छा है और हम भारत में भी उसको लागू करें। मुझे नहीं लगता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अति दलित, महादलित, पसमानदा कोई हो भारत में जो इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे द्वारा कमाए गए पैसा, रुपया, संपत्ति हमारे बाल बच्चों के अलावा सरकार ले जाए। कोई नहीं मानेगा, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। संजय राणा। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जब हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मानसिकता कम्युनिस्ट वाली मानसिकता बन चुकी है। चाहे आप राहुल गांधी के बयान देखिए, चाहे आज सैम पित्रोड़ा जी की जो कल बोला जाए तो कल रात के बयान है, उनके बयान को देख लीजिए। जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कहीं भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता और एक्सेप्टेबल नहीं होता। सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी हम अगर कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने लोगों के लिए कमाते हैं, हो सकता है हम बहुत ज्यादा अपने समाज के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति को हम अपनी इच्छा के अनुसार ही देंगे। लेकिन हाँ, मैं इस बहस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं कि ये विरासत टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैं ये समझने की कोशिश सुबह से कर रहा हूं कि आखिर वोटिंग जब सिर पे हो, एक चरण की हो गई, दूसरे चरण की वोटिंग देहरी पर खड़ी हो, तब ऐसे बवाली विषय क्यों लाते हैं आपके नेता लोग? नहीं, ये सीरीज है एक, ये पित्रोड़ा तो उसकी एक कड़ी है। दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर और अब ये आदरणीय गंगाराम सत्यनारायण पित्रोड़ा जो विदेश में जाके सैम पित्रोड़ा हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार बताया था कि जात के बढ़ई हैं, इसलिए ये ओबीसी में उसमें आते हैं, वंचित वर्ग में। ठीक है प्रेमनंद जी, ठीक है, आ गई बात, आ गई। अब आ गई बाबू, अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अब आ गई बात, ना 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 ना, आ गई बात। अरे आवाज बंद करिए। आ गई बात, आ गई। पूरा किस्सा सुन लिया मैंने, समझ लिया। अब इससे आगे फिर डिटेलिंग में मत जाओ, समझ गए। आता हूं मूल बहस पर। प्रेमनारायण जी ने कहा इसलिए मैंने उस बात को कह दिया। कैसी बात करते हैं, पेट कूट के व्यथा खुद कर रहे हो, पेट में मुक्का मार मार के, और ज्ञान दूसरे को दे रहे हो। सैम पित्रोड़ा प्रेमनारायण है नहीं ना?
सैम पित्रोदा वो है जो तारिक खान की पार्टी में समझ लो रामगोपाल यादव है क्या? उनकी हैसियत जानते हैं सैम पित्रोदा की? वो राजीव गांधी के सलाहकार थे, वो विरासत में सलाहकार हैं 10 जनपद के। वो 24 अकबर रोड की कैंटीन में बैठने वाले लड़के हैं क्या? मजाक समझते हो क्या? अरे वो सैम पित्रोदा है भाई, आपने नहीं देखा होगा उनका और हमने देखा भाई। आपने बीच में मत बोलो। वो में रहे सैम पित्रोदा, छोटे आदमी हैं, ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो पैनलिस्ट हैं क्या? ये ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के, ये सेवा दल में काम करते हैं। बोले कोई भी कुछ भी बोल देता है, मीडिया उठा लेती है, आजकल चलन चल गया। अरे ये कोई भी है, ये राहुल गांधी के फ्रेंड फिलोसफर और गाइड हैं। इधर राहुल गांधी जहाज से उतरे, उधर सैम पित्रोदा का हाथ पकड़ा। कोई टूर देख लो, इतनी प्रॉक्सिमिटी तो खड़गे जी को हासिल नहीं है जितनी पित्रोदा को हासिल है। इसलिए सवाल उठा मित्र, और पित्रोदा को पकड़ो जाके, उनका कुर्ता फाड़ो यार कि वो क्यों बोले। आप कह रहे हो कि चर्चा क्यों कर रहे हो, उनको टेलीफोन लगा के डांटो कि तुमने क्यों बोला, चुनाव बाद बोलते यार। भुसमें दे के आग जमा लो दूर वहीं, एटा इटावा में कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। अब भुसमें आग दी है तो फिर तो झेलो। तारीख एक होती है एड्रेप्टली मूर्खतापूर्ण कोशिश, मैं उसको कहूंगा कि नहीं जिनके पास है हम उनको भी कंगाल बनाएंगे, उनसे छीन के इधर बांट देंगे। ऐसे कभी कहीं समानता नहीं आई। विश्व का इतिहास देख लीजिए उठा के, और बड़े बड़े इस्लामिक राजा बादशाह ऐसी धृष्टता नहीं कर पाए, बड़े बड़े कम्युनिस्ट ऐसा नहीं कर पाए, राज शासन ऐसा नहीं कर पाए। रूस में कोशिश हुई तो देश बिखर गया। आप दूसरों को बढ़ाएंगे कि आप मेरी कमाई हुई निजी संपत्ति को बांट देंगे? कौन माई का लाल है जो मेरी संपत्ति को बांट देगा? और बाकी इसका सामाजिक राजनीतिक असर कितना बयान का, ये पता लग जाएगा। अभी तो वोट होना बाकी है 6 चरणों का, उसी में समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा और देश में भी आ जाएगा। खैर, केवल ऐसा ही नहीं कि केवल हवा हवाई है, कुछ जमीन पर घट भी रहा है। धरती कहीं तो डोल रही है। किसनी में कासगंज में ना डोल रही हूं, कर्नाटक में तो डोल रही है क्या? ठीक है, समाजवादी पार्टी के बाद लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तो सरकार है और अब तो रिश्तेदारी है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस भेजा है कर्नाटक सरकार को कि आपने कानून और संविधान को बाईपास करते हुए मुस्लिम्स को ओबीसी वाली लिस्ट में कैसे डाल दिया और आरक्षण कैसे दे दिया मेडिकल में। क्या ये एक गंभीर संकेत नहीं है देश के लिए? क्योंकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को नख से शिख तक निषिद्ध करता है, किंतु परंतु नहीं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निषिद्ध करता है कि कतई संभव नहीं धर्म के आधार पर। संजय राणा, और यही बात योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कही है और कल अमरोहा में कही थी, परसों यही बात तो कही थी कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण काटकर आप उधर देना चाहते हो। कर्नाटक में क्या हुआ एग्जैक्टली संजय राणा जी? कर्नाटक में जो दृश्य सामने आया वो संविधान के विरुद्ध है। ठीक, धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं हो सकता। जब जब कोशिश की गई, देश के सर्वोच्च अदालत ने उसको टर्न डाउन किया कि ऐसा संभव नहीं। फिर अगर ये बात कही जा रही है कि हिंदू, दलित और पिछड़ों को जो संविधान ने आरक्षण दिया उसमें कैंची मारकर कतर व्योत करके इधर आरक्षण देने की कोशिश हो रही है या होगी, तो फॉल्स इंप्रेशन तो नहीं है। कर्नाटक सामने है उदाहरण। प्रेम नारायण जी 2000, ठीक, अरे रुक जाओ भाई, अब झिकझिक न करो, इनकी आवाज बंद करिए।
लगातार नहीं। 2014 से मैं कांग्रेस के मित्रों से एक निवेदन कर रहा हूं, 14 से, आज 24 आ गई, 10 साल हो गए। बड़े बड़े नेताओं से निवेदन किया, टीवी पर भी, व्यक्तिगत भी किया, प्रेम नारायण जी, कि मनमोहन सिंह को लेके आप कहते हो ये गलत बयानी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी से हलफनामा दस्तखत करा के मुकदमा करा दो ना इन लोगों के खिलाफ। कपिल सिब्बल घर के, चिदंबरम घर के, सलमान खुर्शीद घर के, सिंघवी घर के, अभिषेक, तुरंत मुकदमा ठोको, एक नहीं 4। आज तक पप्पू और गुड्डू के खिलाफ मुंसिफ के यहां भी मुकदमा लेके कांग्रेस नहीं गई। आप कह रहे हो कि आपके नेता को गलत उद्धृत कर रहे हैं लोग, मुकदमा कर दिए, कोर्ट में जवाब देंगे। और इनके खिलाफ, संजय राणा खिलाफ करने से तो प्रचार भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं आप जितने बड़े लोग कह रहे हैं उन सबके नाम से मुकदमा करो, साहस तो हो। सुब्रमण्यम, आप बीच में नहीं बोलो ना ना, ये तो कतई अलाउ नहीं हमारे यहां। सुब्रमण्यम स्वामी में साहस था, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, जमानत लेनी पड़ी। आपके पास वकील कम है, इनसे मांग रहे हो बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। इन्हें चुनौती देने से कोई लाभ है? अभिषेक मनु सिंघवी को कहो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर करें तो समझ में आएगा, यहां मैं से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, आगे प्रेम नारायण जी बात आगे। आपने अपने अफसर पर कहा, मैं ऐसे सुन रहा था, ऐसे देखो, तो फिर तो धैर्य तो रखना होगा। चुनाव एक नैरेटिव है देश में कि और कर्नाटक की आहट ने उसका एक वो दिया है, उसको स्पार्क दिया है उस नैरेटिव को, कि दलित और पिछड़ों को जो संविधान के तहत आरक्षण हासिल है, उस आरक्षण से धर्म के आधार पर आरक्षण जो निषिद्ध है उस कोटे में उधर शिफ्टिंग करने की कोशिश होगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना रही। कर्नाटक की आज जो स्थिति आई, जिस पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने आपत्ति जताई, ये क्या मसला है और ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा कि हिंदू, दलित और पिछड़े वर्ग को संविधान ने इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी क्योंकि हिंदुओं में जाति प्रथा थी हजारों साल से। बाकी धर्मों ने खुद कहा था कि हमारे यहां कोई जाति प्रथा नहीं, इसलिए संविधान सभा ने उनके केस को अपने नजर में नहीं लाए और निषिद्ध कर दिया कि भारत में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। तारिक खान, ठीक है, ठीक, 2 मिनट आप रुक, आपकी आवाज बंद कर दीजिए। 2 मिनट 11 सेकंड निर्वाध रूप से तारिक खान जो बोलना चाहते थे बोल लिए, इसलिए अब आवाज इनकी बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा था 1 मिनट 90 सेकंड ऐसा कुछ बताया था कि हमको उनसे ज्यादा बुलवाया जाए। संजय राणा से काफी ज्यादा निर्बाध रूप से तारिक खान को अवसर मिला बोलने के लिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, बाकी गूगल पढ़ेंगे, सब लोग देखेंगे, जानेंगे, धर्म आधारित आरक्षण भारत में संभव नहीं। ठीक, ये फिर समझ लो, किसी पार्टी में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के, उत्तर भारत के विशेष तौर पर पिछड़े और दलित इस बात को समझेंगे कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कह रही है, अभी नहीं आई आवाज, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलेगा, वो क्या धर्म बदल लें? ठीक बात है, पिछड़े सुनेंगे, उत्तर प्रदेश के पिछड़े सुनेंगे कि मुलायम सिंह की पार्टी कह रही है कि पिछड़ों और दलितों के लिए जो आरक्षण संविधान ने दिया उसमें ही मुसलमान एडजस्ट होंगे, और उसको संविधान का नाम दिया जा रहा है कि संविधान कहता है, आयोग की रिपोर्ट से, संविधान में तो आयोग का जिक्र ही नहीं है। भारत में संविधान क्या है? संविधान में कहां लिखा कि कालेरकर कमेटी और रंगनाथ कमेटी और सच्चर कमेटी, ये संविधान में लिखे हैं क्या? ये तो समय समय पर जो सरकारें आई उनका जो पॉलिटिकल व्यू था उसका परिणाम है मित्र। संविधान को 10वें के इतिहास की कुंजी तो ना बना दो कि इतिहास के पर्चे कुंजी जैसे पहले बिकती थी।
संविधान कुछ बड़ी चीज है, दूसरी चीज है, बुनियादी चीजें हैं उसमें। खैर ये पिछड़े तय करेंगे। ऋचा राजपूत, आपको ये डर क्यों लग रहा है कि दलित और पिछड़ों के हिस्से का आज से काटकर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश होगी? ये बात प्रधानमंत्री ने कही, अमित शाह जी ने कही, योगी आदित्यनाथ ने कही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही, एंटायर बीजेपी ये कह रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसी में अगर मुसलमान भी एडजस्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्या मुसलमान धर्म परिवर्तन करेंगे आरक्षण पाने के लिए? विरासत का की संपत्ति का बंटवारा अमेरिकी स्टाइल में हो, ये नया आइडिया लेके आए सैम पित्रोडा। और इस देश में दशकों से विरासत में मिली राजनीतिक ताकत के आधार पर कबड्डी खेल रहे हैं परिवार की परिवार। नहीं, उसका क्या करिएगा? वो ज्यादा खतरनाक है, उस पर कौन टैक्स लगा पाएगा? नहीं। इस देश में आपको लगता है कोई एक आदमी ऐसा ढूंढ सकता है कि सैम पित्रोदा ढूंढ सकते हैं जो ये कहे कि हाँ भाई हमारे बाल बच्चों को 45% दे देना, 55 सरकार ले जाए? ऐसा कोई मिलता है? आदमी अपनी संतान के लिए जीवन भर संघर्ष करता है कि किसी और के लिए करता है? अपने मन से दे जाए अलग बात है, लेकिन कानूनन आप तो दखल नहीं दे सकते ना निजी संपत्ति पर है। लेकिन मसला यह है कि आप लोगों के बीच में भी से बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच बीच में बुलबुला छोड़ देते हैं, अब जब दूसरा ना बीच में और जब दूसरा आपको उत्तर दे तो आप तुरंत कह दोगे रोजगार पे बात करो। अरे नहीं, आप सुन ली, इतनी देर तो सुन ही रहे थे, अब नहीं सुनिए। आगे बात, आगे 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 ठीक है, आगे बात। ऋचा ठीक है, ठीक है। ऋचा राजपूत और प्रेम नारायण जी दोनों को रोकेंगे, ठीक है, दोनों मित्रों को रोकेंगे, ऋचा राजपूत को भी और प्रेम नारायण भाई को भी, दोनों को रोकेंगे, दोनों की आवाज रोक दीजिए। आगे बात, दोनों ने कहा कि पित्रोदा को क्या समय विदेश में बैठ के बोल दिए, वो उनका अपना निजी मामला है, प्राइवेट अफेयर है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, कोई पित्रोदा नहीं। हम जनता के बीच में घोषणा पत्र पर गए हैं। अगर घोषणा पत्र पर जो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वही तो घोषणा पत्र लेके जा रहे हैं जनता में। तो आदरणीय उदित राज जी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा भी नहीं कि गांव खेड़े के हैं, IRS रहे, पत्नी भी है सर्विस में। उनने कहा जो पित्रोदा ने कहा वही सही है, मेरा भी विचार वही है, और मेरे विचार को पित्रोदा की तरह निजी ना कहा जाए। आदरणीय उदित राज जी ने कहा उसको कांग्रेस का विचार माना जाए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। मसला ये है, वो बाबा साहब के अनुयायी भी हैं, एक फेडरेशन भी चलाते हैं SC ST का। अब उनको लठियाओ नहीं ना, उनके पास कवच है। हालांकि राहुल जी ने हम लोगों को बताया था, ज्ञानार्जन किया था कि पित्रोदा भी बढ़ई हैं। उससे पहले पित्रोदा ने तो अपना नाम ही बदल लिया था, गंगा राम सत्यनारायण, तो नाम इन्हें हटा ही दिया था, सैम हो गए थे। अंकल सैम की जगह सैम पित्रोदा। ये तो राहुल जी ने एक बार बताया मंच पे कि ये बढ़ई है, इनका हाथ उठवा के। तब से उनके दिमाग में जातिगत जनगणना रही होगी। सोचिए, बांदा में पित्रोदा का हाथ उठवा का ये बढ़ई है और हमारे एडवाइजर है, नहीं प्रेम नारायण जी, तो सोचिए कब से उनके दिमाग में जातिगत जनगणना रही होगी। जो जात जीवन भर पित्रोदा ने छुपाई, अपना नाम बदल लिया, गंगाराम सत्यनारायण हटा दिया, सैम रख लिया, उसको एक झटके में राहुल जी ने बता दिया कि ये बढ़ई है। अब उदित राज जी का क्या करिएगा? वो कह रहे यही है राइट चॉइस, यही आइडिया ठीक है, भारत में तुरंत लागू करो। एक समोसे की दुकान बाप ने अपने जीवन काल में बना पाई, सोचता है मेरे मरने के बाद बेटा इसी को बैठ लेगा, परिवार चल जाएगा। बोले ना, 45% तुम्हारा, 55% सरकार का। ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। प्रेम नारायण भाई सच्ची लिख लो, नहीं तो कहीं करके देख लो, संभव नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाएंगे इस पर।
कोई वर्ग हो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा? अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, पित्रोदा जी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, राहुल गांधी के भी सलाहकार है, प्रियंका जी के बच्चे के भी सलाहकार होंगे। विरासत में वो तो सलाहकारी छोड़ नहीं रहे। राहुल जी के पास विरासत में राजनीति आई। ऐसा तो है नहीं कि वो मोहल्ला कांग्रेस कमेटी के मेंबर से शुरू किए हो, नहीं ना, वो तो सीधे टॉप से शुरू किए, विरासत में ही आई ना। ऐसा तो है नहीं कि वो एनएसयूआई में कहीं रहे हो, सीधे आए। अखिलेश यादव सीधे आए, या वो युवजन सभा में थे? नहीं ना, युवजन सभा में तो नहीं थे। वो तो जब आए तो मालिक मुख्तार होके ही आए। राहुल जी भी वैसे ही आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में जमीन पर। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई चाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। लठ बजवाओगे क्या देश में भैया? क्यों ऐसा प्रपंच फैला रहे हो? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होगा तो बवाल होगा। रूस विभाजित हो गया ऐसी ही अल्लवल नीतियों के चलते। भारत की तासीर को समझना जरूरी है मित्र। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत की तासीर को समझना जरूरी है। और कांग्रेस कह रही है हमारा कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान नहीं था तो पित्रोदा के बयान का खंडन करने सब लोग क्यों उतरे? मैं फिर कह रहा हूं, ये वैसी ही गलती है। प्रेम नारायण जी मेरी बात लिख लीजिएगा, 4 तारीख को हम आप बैठेंगे, 4 जून को। फिर जैसी गलती अय्यर के बयान पर नुकसान हुआ, आपको दिग्विजय सिंह के बयान से नुकसान हुआ। ये किसने कहा था कि सोनिया जी ने बाटला हाउस कांड में जब आतंकी मारे गए तो आतंकियों के मारे जाने पर वो रात भर रोई? सोनिया जी आंसू ही नहीं बंद हुए उनके, पूरी रात आंसू बहते रहे। क्यों कहा था? उसका परिणाम तो पता ही होगा, चुनाव हुआ था उसके बाद। आज तक वो चीजें आपका पीछा कर रही थी। आप ये नया सुतली बम ले आए, ये भी चला दिया, और वो भी एन चुनाव के वक्त। आपको अंदाज है कि जब ये बात नीचे तक जाएगी, गांव तक, और गांव में जब 10 लोग एक साथ बैठेंगे, वो कहेंगे भैया ऐसा हो जाएगा, तो क्या सीन बनेगा? कांग्रेस भाजपा का मसला ही खत्म हो जाएगा। तब मसला होगा बैल बचाओ, ट्रैक्टर बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, खेत बचाओ, मकान बचाओ, दुकान बचाओ। किससे? बोले पित्रोदा वाली पार्टी से। खतरा यहां से शुरू होता है मित्र, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद।